अब ये जानते हैं कि सामान्य रूप से मकर संक्रांति को क्या करें, क्या उपाय करें। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। कोशिश करिए मध्य दोपहर के पहले, दोपहर के 12 बजे के पूर्व सूर्य देव को अर्घ्य दे दें। इसके बाद सूर्य देव और शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। सूर्य देव का सबसे सरल मंत्र है ओम आदित्याय नमः और शनिदेव का मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। सूर्य देव और शनि देव के मंत्रों का जप करेंगे। अगर संभव हो तो मकर संक्रांति के अवसर पर गीता का पाठ करिए। पूरी गीता का पाठ तो खैर नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा। पुण्य काल में, जो कि आपको बताया कि सुबह लगभग 7:15 बजे से शाम को 5:45 तक रहेगा, इस पुण्य काल में किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का, कंबल का और घी का दान करिए। अन्न, वस्त्र और घी का दान करना विशेष शुभ होगा। इस बार तिल और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ होगा। तिल और गुड़ का दान भी अगर आप करें, या तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू, उसका भी दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर संक्रांति के अवसर पर इस बार एक पीपल का पौधा भी लगवा दीजिएगा। अगर आप मकर संक्रांति पर एक पीपल का पौधा लगवा देते हैं तो उससे आपका, आपके परिवार का, आपके संतान का कल्याण होगा और जीवन की जो अज्ञात बाधाएं हैं, जो अननोन प्रॉब्लम्स हैं, वो समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मकर संक्रांति पर भोजन में नए अन्न की खिचड़ी बनाई जाती है। नए अन्न की खिचड़ी बनाइए, भोजन भगवान को समर्पित करिए और समर्पित करके प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। देखिए, नया अनाज बनाने का और खिचड़ी खाने का मतलब यह है कि अब मकर संक्रांति के बाद आपका भोजन हल्का हो जाना चाहिए। अभी तक जो सर्दियों में आपने गरिष्ठ भोजन किया है, तेल मसाले वाला, बहुत सारे तरीके के ड्राई फ्रूट्स वाला, बहुत सारे तरीके की मिठाइयों वाला, वो अब बंद होगा और अब आपको हल्का भोजन ग्रहण करना शुरू करना है। इसीलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी खा करके इस बात को याद करते हैं कि अब अपने भोजन में परिवर्तन करेंगे। राशि के अनुसार अगर आप मकर संक्रांति पर दान करें तो इसका आपको विशेष लाभ होगा। देखिए, मकर संक्रांति पर अन्न का और वस्त्र का दान करना बड़ा शुभ है। किसी निर्धन व्यक्ति को कंबल का, गर्म कपड़ों का भोजन कराएं, उसे सामान्य रूप से अनाज का दान करें। अगर आप ऐसा मकर संक्रांति पर करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा। सूर्य देव 4 राशियों में जब प्रवेश करते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से उसे बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। एक, जब मकर में जाते हैं, दूसरा जब मेष में जाते हैं, तीसरा जब कर्क में जाते हैं और चौथा जब तुला में जाते हैं। तो सूर्य देव अब जो मकर राशि में प्रवेश करेंगे 15 जनवरी को, उसका जो असर है वो पूरी देश दुनिया पर 15 अप्रैल तक पड़ेगा।
सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ देश दुनिया पर इसका क्या हाल पड़ेगा, इसका क्या असर होगा, ये हम समझते हैं। और इसका प्रभाव लगभग 15 अप्रैल तक बना रहेगा। इसीलिए सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से अगले 4 महीने तक चीजों को देखा और समझा जा सकता है। देखिए, मकर संक्रांति पर आप कुछ करें या ना करें, सुबह उठ करके स्नान करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, और अगर पवित्र नदी में नहाने नहीं जा पाते तो अपने घर के सामान्य पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और उसी जल से नहाइए, सूर्य देव को जल दीजिए। इसके बाद पहले सूर्य देव के मंत्र का जप करिए, फिर शनि देव के मंत्र का जप करिए, और इसके बाद आप अनाज का दान करिए। सबसे अच्छा अनाज होता है चावल, उड़द की दाल, नमक और सब्जियां, यानी खिचड़ी की जो सामग्री है इसका दान करें, साथ में वस्त्र का दान करें। ये करने से मकर संक्रांति का पर्व आपका मनेगा। और दोपहर में जब भी खिचड़ी खाएंगे पहले भगवान को समर्पित कर देंगे, उसके बाद खिचड़ी खाएंगे तो बहुत बेहतर होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।